तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 से संबंधित एक अपडेट निकल करके आ रही है। बीच भर्ती में नियमों में बड़े बदलाव। वर्ग एक वाले हजारों चयनित अभ्यर्थी बाहर होने की कगार पर। वर्ग दो मेंस और वर्ग तीन से भी कई लोग यहाँ पर बाहर होने वाले हैं। साथ ही साथ में अतिथि शिक्षक के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसकी वजह से अतिथि शिक्षकों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए पूरी खबर क्या है उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं पूरी अपडेट यहाँ पर क्या निकल करके आ रही है। अगर आप आज देखेंगे जा करके तो जो नई आपकी पोर्टल पर जो आपका नया अपडेट आया है। पहले ये निर्देशिका थी आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 यानी वर्ग एक वाली ये निर्देशिका थी, और आज जो नई निर्देशिका आई है उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 चयनित आवेदकों के लिए संशोधित निर्देशिका यानी कि बिल्कुल नई जो निर्देशिका आई है उसमें क्या कहा गया है वो देख लीजिए। देखिए, कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश 9/8/2024 यानी आज जो है यह संशोधन किया गया है। ठीक है, अब ये पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर जो आपका संशोधन किया गया है, हम आपको संदर्भ मतलब छोटे में बता देते हैं क्या सिस्टम किया गया है। देखिए, इसमें इन्होंने ये कहा था कि पहले जो आपके अतिथि शिक्षक 3 शैक्षणिक जो उनके वर्ष होते थे, उन 3 शैक्षणिक वर्षों में आपने 200 दिन न्यूनतम काम किया हो तो आपका काम चल जाएगा। आपके मार्क्स जो हैं वो अतिथि शिक्षक के रूप में जुड़ेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मार्क्स, जो भी आपको एक्स्ट्रा नंबर के हैं या फिर एक्स्ट्रा सुविधा दी जाती है, वो आपको अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट फैकल्टी के रूप में दी जाएगी। लेकिन इस बार जो इन्होंने परिवर्तन किया है वो क्या किया है, देखिए, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन आपने किया हो, ये बात तो ठीक है। तो अतिथि शिक्षक की शिक्षक के रूप में अभ्यर्था जो है अभ्यर्था मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्था अमान्य कर दी जाएगी, ये तो ठीक है। लेकिन न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक सत्र में 60 दिन का कार्य होना अनिवार्य है। अभी तक क्या होता था कि 3 शैक्षणिक सत्र में किसी में उन्होंने 50 दिन काम कर लिया, किसी में 40 दिन काम कर लिया, ठीक है, ऐसे करके अपने 200 दिन पूरे कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर बोला गया है कि नहीं, आपको 60 दिवस जो है हर शैक्षणिक सत्र में काम किया होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब ऐसा जो है बहुत सारे अतिथि शिक्षकों के पास में ये ऐसा मतलब कि कह सकते हैं इस ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि उन्होंने प्रति शैक्षणिक सत्र में 60 दिन काम किया हो। तो इससे बहुत सारे अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे और ज्वाइनिंग प्रक्रिया से ही उनको बाहर कर दिया जाएगा। एक तो ये यहाँ पर नया अपडेट है। नया अपडेट इन्होंने नई नियम सारणी में किया है बीच भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए। ये बहुत ही खतरनाक अपडेट निकल करके आ रहा है। ठीक है, ये अतिथि शिक्षकों के लिए था। अब जो लोग नियमित मतलब बिना अतिथि शिक्षक हैं, डायरेक्ट जो है आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं और चयन परीक्षा में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बता दें। देखिए, वर्ग एक में जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए अब एक नया नियम निकाल दिया है। पहले जब ये लोग फॉर्म भर रहे थे, आपको वर्ग एक जो चयन परीक्षा उसे मेंस बोलते हैं, पात्रता परीक्षा को प्री बोलते हैं। तो प्री मेंस से आपको सही चीज़ें समझ में आएंगी। प्री मेंस से समझाते हैं। देखिए, पहले यह नियम निकाला गया था कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा चयन परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम के बाद में, तब तक आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसकी डिग्री आपको जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लोगों का चलो कोई दिक्कत नहीं है, भर देते हैं, भर दिया फॉर्म। बीच में एक और अपडेट आया। उस अपडेट में क्या कहा गया कि भाई साहब, जो आपने फॉर्म भरा है, आपकी ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष में वे पात्रता परीक्षा बैठे हो तो मान होंगे, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की तिथि विभाग द्वारा दिए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। यानी कि जब चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है तब तक अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ही आपको जो है चयनित किया जाएगा, नहीं तो चयनित नहीं किया जाएगा। और अब जो अपडेट निकाला है, अब ये अपडेट निकल करके आ रहा है कि अब ये लोग ये कह रहे हैं कि बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका 9(4) में अंकित अर्थात उसी तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अंक सूची धारित करना अनिवार्य होगा। का तात्पर्य 27/1/2023 तक परीक्षा की अंक सूची धारित किया जाना अनिवार्य है, ना कि सत्यापन हेतु उपस्थित दिनांक। यानी कि अपनी बातों पर ही नहीं टिक रहे हैं, अपनी बातों से ही हट जा रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ना कि सत्यापन हेतु उपस्थित दिनांक तक। और पहले वाली इन्होंने जो आपकी पुस्तिका निकाली थी नियमों की, उसमें कहा था कि आप लोग लास्ट दिन तक मतलब कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक होना चाहिए। फिर आप कह रहे हो कि चयन परीक्षा तक होना चाहिए, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, 27/1/2023 तक होनी चाहिए। अब ये 27/1/2023 वह डेट है जिस दिन वर्ग एक की पात्रता परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम की फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। अब तो मतलब एक तरह से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया उन आवेदकों को जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में होने के बाद में अपनी परीक्षा दी थी, ये सोच करके कि भाई वर्ग एक की परीक्षा है, 2 साल से पहले तो समाप्त होने वाली नहीं है, अपना फर्स्ट ईयर है, फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म भर दे रहे हैं
पेपर दे देंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अपना रिजल्ट आराम से आ जाएगा, अपन लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। बीच में इन्होंने चयन परीक्षा कर दिया और अब जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब प्री परीक्षा का जो एग्जाम डेट थी, जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उस तक आपका जो है होना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट। निर्देशिका के साथ संलग्न उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2023 के सरल क्रमांक 2 के उत्तर में उल्लेखित 31 मार्च 2023 के स्थान पर 30 अप्रैल 2024 पढ़ी जाए। यानी कि अब जो लेटेस्ट जो है इन्होंने नियम पुस्तिका निकाली है उसको पढ़ा जाए, इनका अभी ये कहना है। तो ये बीच भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ में बड़ा धोखा यहाँ पर किया गया है। अपर संचालक जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश के यहाँ पर साइन भी आपको देखने को मिल रहा है कि यानी कि ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल रियल है। जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा आज ही यह अपडेट दिया गया है, आप पोर्टल पर जाकर के देख सकते हैं। और इसी का जो है अनुसरण आपका शिक्षा विभाग भी करेगा। शिक्षा विभाग भी ऐसे ही कुछ दिनों में आपके लिए एक जो है यहाँ पर आदेश निकाल देगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ग्रेजुएशन वाले अब यहाँ पर मान्य नहीं है। तो ये काम वर्ग 2 में भी होने वाला है, ठीक है ना। वर्ग 2 के मेंस एग्जाम में भी ये काम होने वाला है। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ये सोच करके फॉर्म भर दिया था कि मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 साल से पहले समाप्त नहीं होती है, तब तक अपना ग्रेजुएशन हो जाएगा, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग जाग जाइए और अभी से ही कोर्ट में केस कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत आती है, अगर आपके लिए वर्ग 2 के लिए भी ऐसा कोई नियम निकाला जाता है। वर्ग 1 वाले जो लोग यहाँ पर फंस रहे हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, चाहे वो आपके नियमित शिक्षक हों, उन लोगों सबको बता दें भाई बीच में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं नियमों का। इसके लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं अभ्यर्थी, बीच में नियमों को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। हाँ, रिक्तियों का लिखा रहता है कि बीच परीक्षा में रिक्तियां जो है वो कम ज़्यादा की जा सकती हैं, लेकिन नियमों में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर नियमों में सीधे सीधे छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो नियमित शिक्षक हो, दोनों के लिए यहाँ पर परेशानी की बात आ गई है। साथ ही साथ में जो वर्ग 3 का प्री एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी यह समस्या हो जाएगी कि जो लोग ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में होंगे वो लोग वहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो ये अपडेट थी। जैसे कोई नई अपडेट मिलती है हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षा की अपडेट सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ में नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर वर्ग 2 मेंस के लिए हम फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि नीतू मैम की इंग्लिश की वॉल्यूम 1 हमने वहाँ पर डाल दी है वर्ग 2 मेंस के लिए। मैथ्स की राकेश यादव सर की क्लास नोट्स हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वहाँ पर डाल दिए हैं। साथ ही साथ में सोशल साइंस वालों के लिए एनसीईआरटी के नोट्स भी हमने वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। आप सर्च करके देखिए टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, और डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के सारे नोट्स और सारी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।